नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण किया। थोड़ी ही देर में सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और वहीं सीएम योगी नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का भी शुभारंभ और उसका उद्घाटन यहां पर किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव वाराणसी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। तो काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। हवाई सर्वेक्षण, हवाई निरीक्षण भी पहले किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वाराणसी से सहयोगी। उपेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए, अब आगे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट पहुंच गए विश्वनाथ मंदिर के पास। अब वो नमो घाट पर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। ये तीसरा संस्करण है काशी तमिल संगमम का और इसका नोडल बीएचयू को बनाया गया है। बीएचयू के तमाम सारे डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो बीएचयू का और आयुर्वेद डिपार्टमेंट हो और चाहे वो डिपार्टमेंट हो, ताकि यहाँ से किस तरीके से दोनों ही जो स्टेट्स हैं, उन दोनों ही सभ्यता है, उनका स्वास्थ्य के लिहाज से क्या जुड़ाव है, उनका सांस्कृतिक क्या लिहाज से जुड़ाव है, तमाम सारी जो बातें हैं उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और इस तीसरे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। और शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए हैं, तमिल से डेलीगेट्स आए हैं, उन डेलीगेट्स को शुभारंभ करेंगे, उन डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे। मोस्टली जो डेलीगेट्स हैं वो आज वो स्टूडेंट्स के रूप में आए गए हैं और खुद बीएचयू इसका नोडल बनाया गया है। बीएचयू के आयुर्वेद डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, वो वहाँ के डेलीगेट्स को लेकर यहाँ पहुंचा है और अब इस डेलीगेट्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और यहाँ से फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बीच में उनके कुछ दो कार्यक्रम है, लेकिन अब चूंकि समय लेट हो गया है तो ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री सीधे अब लखनऊ के लिए जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक की अगर हम बात करें उपेंद्र, तो कितने घंटे तक यहाँ पर कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री के रुकने का? और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी किस समय को देखते हुए अब जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे, कितनी देर में संबोधित कर सकते हैं उन डेलीगेट्स को जो आपने अभी जिक्र किया, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, माना जा रहा है कि 20 मिनट बाद, 15 से 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका औपचारिक शुभारंभ करते हुए करीब 4 बजे डेलीगेट्स को संबोधित कर सकते हैं। तैयारियां पूरी हैं शुभारंभ की और सुरक्षा की, तो ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले जो एक किसी भी कार्यक्रम का मिनट टू मिनट एक प्रोटोकॉल होता है, मिनट टू मिनट एक औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम जो शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे और डेलीगेट्स को संबोधित करने के बाद ये माना जा रहा है कि वो काल भैरव मंदिर जा सकते हैं और काल भैरव मंदिर जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर सीधे लखनऊ निकल सकते हैं। हालांकि एक सीनियर लीडर्स हैं, उनके यहाँ भी कुछ मांगलिक कार्यक्रम है, उसमें भी मुख्यमंत्री के जाने की चर्चा थी, लेकिन अब समय को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कि सीधे लखनऊ भी निकल जाए। काशी तमिल संगमम की अगर हम बात करें उपेंद्र, तो ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ऋषि अगस्त्य और सांस्कृतिक एकता का दिव्य संगम इसे माना जाता है। इससे पहले जब काशी तमिल संगमम के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, तो उस दौरान भी भव्य तस्वीरें सामने आई थी। और इस बार क्या अलग है, क्या खास है इस बार के काशी तमिल संगमम में? देखिए, इस बार के जो सामान बात है वो ये कि सभ्यता संस्कृति के साक्ष्यों के साथ दोनों ही स्टेट के लोगों को जोड़ना और उनको समझने का मौका देना। जो इस बार अलग है वो ये कि इस बार महाकुंभ थीम में रखा गया है। महाकुंभ के जरिए कैसे दोनों काशी और तमिल दोनों संस्कृतियां मिलती हैं, इसको दर्शाया गया है। गंगा का क्या महत्व है काशी में और तमिल में कावेरी का क्या महत्व है, इसको बताया गया है। इसके अलावा जो हमारी पौराणिक महत्वता है, यानी कि जो कहाँ जो मान्यता है कि हम यहाँ से जैसे कृष्ण परमात्मा महावीर, जैसे आपने सुना होगा, कहानी यह है कि जैसे ही कृष्ण परमात्मा महावीर नरकासुर को मारने के बाद वीरहटी दोष से प्रभावित होते हैं, तो भगवान शिव उन्हें कावेरी नदी में स्नान करने, दोस्त से छुटकारा पाने की सलाह देते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। उपेंद्र, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आगे जैसे ही अपडेट होगी आपके पास दोबारा हम लौटेंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं और आज धर्मेंद्र प्रधान काशी में तमिल संगमम 3.0 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज जाएंगे और कल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं और आज काशी तमिल संगमम में शामिल होने के बाद कल प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी संगम पर। और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। यूपी के दौरे पर हैं धर्मेंद्र प्रधान।